जोसेफ विजय की सियासत में धमाकेदार एंट्री यकीनन इस बात ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। फिर यही नहीं, उसकी मौजज़ाना जो कामयाबी थी उसको लेकर भी दुनिया हैरान और परेशान रह गई कि आखिर इतनी जल्दी इतना बड़ा रुतबा और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेना ये कैसे मुमकिन था। और इन बातों को लेकर बहुत सी बातें हमने देखी और सुनी, और फिर ये शख्स जैसे ही चीफ मिनिस्टर बना, बैठते ही इसने जो मुस्बत इक़दामात किए उनको लेकर भी जो दुनिया भर के लोग हैं और बिलखसूस जो हमारे खित्ते के लोग हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की राय और अपना अपना तजज़िया भी उसके बारे में पेश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर जब समा टीवी के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट की जो एंकर है उसने पाकिस्तान के मारूफ तजज़ियाकार जनाब हसन निसार से जब एक उसके बारे में सवाल किया तो हसन निसार ने आगे से जो जवाब दिया वो यकीनन बड़ा काबिल गौर है। आखिर एक उम्र रसीदा और इंतहाई तजुर्बाकार और हर एक बात के ऊपर बड़ी बारीक बीनी के साथ अपनी राय पेश करने वाला ये शख्स, उसने विजय के बारे में ये जो बात की कि अब मैंने उसको एक ऐसी लिस्ट में शामिल कर लिया है कि मैं अब रोज़ उसके लिए दुआ किया करूँगा कि खुदा ताला उसको मज़ीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया और हसन निसार ने उसके बारे में ये बात क्यों कही, आइए ज़रा उसी की ज़ुबानी सुन लेते हैं। हसन साहब, भारतीय अदाकार विजय जोसेफ तमिलनाडु के नए वज़ीर आला बन गए। हलफ उठाने के फौरन बाद सार्फिन के लिए बिजली के 200 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। अपनी पहली तकरीर में कहा कि मुसलमान मेरे बहन भाई हैं, उन्हीं की वोटों की वजह से मैं जीता हूँ। मैं किसी को भी मजहब का खेल खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। खुदा की कसम, उससे बड़ा लानती कोई नहीं जो मजहब को अपने मफादात, जरूरतों और फलाह के लिए इस्तेमाल करे। उससे बड़ा लानती कोई। मतलब तो बड़ी कमाल की और तरह की चीज है वो, सवाए खुद एहतसाबी के। बाकी तू जान, तेरा कम जाने पाई। मैं नहीं ठेकेदार, तो बनते हैं। अच्छा, तो आपकी वज़ीर आला पंजाब ने भी 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बगैर सूद सोलर लगवाने का कर्ज देने का फैसला किया था। पता नहीं हुआ कि नहीं, मैनू नहीं पता। अच्छा, लेकिन वफाकी हुकूमत ने IMF के कहने पे 200 यूनिट तक बिजली सब्सिडी खत्म कर दी। अच्छा, अब कहानी क्या है? वो मैंने उसकी 1-2 मूवीज देखी हुई है। वो पता नहीं तामिल, मुझे पता नहीं क्या है। हाँ, तमिलनाडु का। अच्छा, उसके चेहरे पे, जो यंग हीरो है, उसके चेहरे पे खास तरह की मासूमियत है। ठीक है, रंग उसका मेरा ख्याल है चोखा सांवला ही होगा। फर्क क्या है? वो फिल्मी अदाकार है, ये सियासी अदाकार है। इनमें कोई मलकाई जज्बात है, कोई शहनशाही जज्बात है, माइक तोड़ता फिरता है पटौदी नकल। कोई अवामी अदाकार है, कोई खूबरू या चॉकलेट हीरो है। हालांकि ये सब विलेंस हैं या कॉमेडियंस हैं। और जोसेफ मुसलमानों के लिए नेक जज्बात रखता है तो डेफिनेटली वो मोदी साहब जैसी गैर इंसानी और शैतानी हरकतें नहीं करेगा। और मेरी एक आदत है, मैं रात सोने से पहले अपने वालिदैन, अपने मरहूम सारे दोस्तों को विजुलाइज करके जो दुनिया में रहे हैं उनकी दुआ अपने बच्चों के लिए होता है। तो उसमें कुछ और लोग भी होते हैं मग़फ़िरत जिनके लिए मैं करता हूँ, मसलन मुनीर नियाज़ी साहब हैं, मनु भाई। तो आज के बाद अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, तुम इसकी सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ करो, इसको भी उस लिस्ट में शामिल करो। आपने यकीनन इस वीडियो को गौर से
देखा है और हसन निसार की बातों को भी गौर से सुना है कि आखिर क्यों उसने विजय के बारे में ये कहा कि मैं उसके लिए रोज़ाना दुआ किया करूँगा। अब इस दुआ में होगा क्या? यकीनन दुआ यही होगी कि खुदा इसको और ज़्यादा कामयाबी अता करे, कामरानी अता करे। और मुझे जिस बात ने हैरत में डाला या इस पर बात करने के लिए जिस बात ने मजबूर किया वो यही बात थी कि इतने तजुर्बाकार शख्स ने इसके बारे में ये बात क्यों की। देखें, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपके पास जब कोई अच्छा ओहदा आता है और खुदा आपको किसी ओहदे के ऊपर बिठाता है, आपके इख्तियारात को बढ़ाता है, तो फिर यकीनन खुदा भी आपसे तवक्कुआत रखता है कि अगर आपके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है तो आप यकीनन इसके बारे में मुस्बत इक़दामात उठाएंगे और अपने इख्तियारात का भी मुस्बत इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके साथ साथ जो आपकी रियाया होती है, यानी कि जिन्होंने आपको मुंतखब किया हुआ होता है अपने वोट देकर, उनकी तवक्कुआत भी होती हैं कि इस शख्स को हमने इज़्ज़त दी है, इस शख्स को हमने चुना है और इसने जो वादे अपने इलेक्शन कैंपेन के दरमियान हमारे साथ किए, उन्हें ये उम्मीद होती है कि ये शख्स यकीनन उन पर पूरा उतरेगा। अब आवाम को यकीनन इस बात का भी पता होता है कि कोई भी शख्स 100% उन पर पूरा नहीं उतर सकता, तो भी कोशिशें यकीनन उनके सामने आती हैं। और जब कोई आप ऐसे इक़दामात करते हैं तो फिर या ना सिर्फ जो आपकी रियाया और आपके लोग हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो बारीक बीनी के साथ आपके ऊपर नज़रें गाड़े हुए होते हैं और आपको देखते हैं कि आप क्या करते हैं, फिर वो अपना तजज़िया भी आपके बारे में पेश करते हैं। और चूँकि विजय ने ये मनसब संभालते ही बड़े खूबसूरत इक़दामात उठाए हैं अपनी आवाम को रिलीफ देने के मामले में, 200 यूनिट तक बिजली को फ्री कर देना, फिर इसके साथ शराब खानों को बंद कर देना और फिर इसके साथ अपने लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए मज़ीद इक़दामात करना। यकीनन जब दुनिया इन बातों को देखती है तो फिर यकीनन वो ये तवक्को रखती है कि ये आने वाले औकात में ये बंदा मज़ीद बेहतर और बेहतर और बेहतर परफॉर्म करेगा। एक मसीही होने के नाते से मेरी भी ये दुआ है कि खुदा विजय को और ज़्यादा हिकमत और दानाई अता करे और ज़्यादा खुदा इसको समझ अता करे ताकि ये और ज़्यादा बेहतरीन तरीके के साथ इसी तरह मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ता रहे और ये ना सिर्फ अपने लोगों की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए अपने किरदार को निभाता रहे, बल्कि इसके साथ साथ ये बतौर मसीही अपने ईमान का भी अमली मुज़ाहरा करता रहे, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमारे सामने इसी बात को रखता है कि जब आप ऐसे इक़दामात करते हैं, जब आप ऐसे काम करते हैं और अपने ईमान को साबित करते हैं अपने अमाल के ज़रिए से, तो फिर यकीनन आपको भी बरकत मिलती है, आपके लोग भी बरकत पाते हैं और सबसे बढ़कर खुदा के नाम को भी जलाल मिलता है। और इसी बात को लेकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये बात की थी कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो, और फिर इसके साथ ये भी फरमाया कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तो विजय के इन कामों को देखकर, उसके इक़दामात को देखकर ना सिर्फ जो दुनिया भर के लोग हैं बल्कि ख़ास तौर पर जो हमारे खित्ते के लोग हैं उसके बारे में बड़ी मुस्बत सोच रखते हैं, मुस्बत ख़यालात रखते हैं। और हमारी ये दुआ है कि ये ख़यालात इसी तरह मुस्बत रहें और विजय इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे, अपने ईमान को साबित
करता रहे और एक हकीकी मसीही हुक्मरान के तौर पर आगे बढ़ता और तरक्की करता चला जाए। आमीन।